लंग्स से ब्लड को कैरी करके और लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन लेके आता है। तो देखिए लंग्स से ब्लड आ रहा है तो ब्लड जो है वो यहां से आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये दोनों कौन से क्या स्ट्रक्चर है, ये किसके थ्रू आएगा, तो ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये है आपकी पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसी शिराएं। और फुफ्फुसी शिराएं टोटल कितनी होती हैं, 4, जो आपकी लेफ्ट एट्रियम के अंदर यानी बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। तो ये तो हो गई आपकी 2 लेफ्ट वाली, 2 आपकी कहाँ प्रेजेंट है, राइट में। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पल्मोनरी वेन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। कौन सी वाली है, राइट साइड की पल्मोनरी वेन्स आपकी ये रही, एक ये रही, एक ये रही, टोटल कितनी हो गई, 4। अब समझना, इस मैकेनिज्म को समझा रहा हूं मैं, इस मैकेनिज्म को समझेंगे तो इसमें जो बाकी बची हुई सारी चीजें हैं ना वो आपको समझ में आ जाएंगी। लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो चारों है ना, ये चारों क्या है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये आपको चारों क्या मिलेंगी, ये मिलेंगे आपको ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। यानी जो बायां आलिंद है जो आपका लेफ्ट एट्रियम है उसमें ये पल्मोनरी वेन्स पोर के थ्रू खुलेंगी। तो ये आपके वो चारों पोर्स हैं, ठीक है। अब ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा भैया, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये आ गया ब्लड और ब्लड यहाँ से यहाँ। तो डायरेक्शन देखिए आप जो है वो देखना कि यहाँ से तो ब्लड आया है, फिर ये आपका बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं निलय में। बायां निलय जब फिलअप होगा, भरेगा, तो ये ब्लड को कहाँ पंप करेगा, ये ब्लड को पंप करेगा ऑर्टा के अंदर। तो ये रहा आपका ऑर्टा, ठीक है ना। अब ऑर्टा में ये जो आपको एक कर्व दिखता है, ये कर्व कौन सा है, तो ध्यान में रखें आप, ये है आपका सिस्टेमिक आर्क। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टेमिक आर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो आर्क ऑफ ऑर्टा भी इसको कह सकते हो। अब क्या होता है, देखो ब्लड यहां आ गया, यहां आने के बाद में जब ब्लड पंप होगा तो ये पंप होके किस में जाएगा, ऑर्टा के अंदर, ये ऑर्टा के अंदर चला गया। अब ऑर्टा में क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्टा वाला पोर्शन है, इसमें आपकी ये जो आर्टरी है ये आपकी कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी है। ये आपकी कौन सी है, सब क्लेवियन आर्टरी हो गई। ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है ना। तो ये आपकी डिफरेंट आर्टरीज हैं जो ब्लड को क्या करेंगी, सप्लाई करने का काम करेगी। अब देखो कि आपका जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला गया। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाने के बाद में जो है इम्प्योर ब्लड वो कौन कैरी करेगा, वाना कावा कैरी करेगी। वाना कावा कैरी करके उसको कहाँ लेके आएगी, राइट एट्रिया के अंदर लेके आएगी। तो देखो वाना कावा में 2 वाना कावा है आपकी, एक ये रही आपकी इंफीरियर वाना कावा और एक ये रही आपकी सुपीरियर वाना कावा। ये रही आपकी सुपीरियर वाना कावा। सुपीरियर वाना कावा और इंफीरियर वाना कावा, देखो सुपीरियर वाना कावा की ओपनिंग ये रही, इंफीरियर वाना कावा की ओपनिंग ये रही। इंफीरियर वाना कावा की ओपनिंग पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, यूस्टेकियन वाल्व, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ आ गया आपका, राइट एट्रिया के अंदर आ गया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं निलय में किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू चला जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व में ब्लड आया तो देखिए ब्लड का डायरेक्शन देख लेते हैं। ये ब्लड का डायरेक्शन है, ये आया इधर से और ये ऐसे आया, ये इधर आ गया। ये आपका कहाँ आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब वेंट्रिकल में आने के बाद में जो आपका सेमिलूनर वाल्व है, इधर भी ये सेमिलूनर वाल्व के थ्रू आयोर्टा में जाएगा और इधर से ये सेमिलूनर वाल्व में आपका जो पल्मोनरी आर्क है ना, इसको आप पल्मोनरी आर्क कह सकते हो। तो ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ पल्मोनरी आर्क, या फिर आप कह सकते हैं फुफ्फुसीय चाप, या जो है आपकी क्या बोलते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी
फुफ्फुसीय धमनी का जो आर्क हो गया, पल्मोनरी आर्क हो गया आपका। अब देखिए ब्लड कहाँ आया आपका, ब्लड आ गया है आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सेमिलुनर वाल्व के थ्रू इस पल्मोनरी आर्क में जाएगा। पल्मोनरी आर्क में दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती हैं आपकी लेफ्ट और एक होती हैं आपकी राइट। लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांचेज से वो एट लास्ट कहाँ जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा और यहाँ प्योर होके और फर्दर वो किसके थ्रू, आपकी पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल क्या रहता है, चलता रहता है। तो पूरी मैकेनिज्म भी यहाँ पर आ गई और पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ पर आ गया। तो आपको इस स्ट्रक्चर से इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को समझना है। बाकी जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस डायग्राम में आ गई हैं। तो ये थी बात आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट।